श्लोक, तुम, मुझे लगा क्या बात है राधा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? श्लोक, तुम आज भी मेरा हाल एक पल में जान लेते हो। मेरी तकलीफ शेयर करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें कैसे सच्चाई बताऊं? कैसे? राधा, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? इज एवरीथिंग ओके? थक गई हूं मैं, 2 दिन से सोई नहीं हूं ना। आराम करूंगी तो शायद बेहतर लगेगा। ठीक है, तुम आराम करो, मैं हेलो। हेलो राधा ताई, मैं मेघना बात कर रही हूँ। क्या बात है, इतनी देर हो गई, आपने फोन ही नहीं उठाया? हाँ, कहीं आप मेरा नंबर तो नहीं भूल गई? और ताई, कब से आपको फोन करने की कोशिश कर रही हूँ, ना तो आपका कोई फोन लग रहा है, ना आपकी कोई खबर है। पता है मैं कितना टेंस हो गई थी। कहाँ थी, कहाँ आप? वो मैं काम के सिलसिले में नासिक से बाहर गई थी। बताओ क्या काम है? वही तो कितनी समझदार है ना, आपको तुरंत पता चल गया कि मुझे आपसे कोई काम है। एक्चुअली क्या है ना ताई, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। ज्यादा पैसे? क्या है ना ताई, जो हमेशा पैसे आप भेजती है वो काफी नहीं है, तो अभी आपको उससे डबल पैसे भेजने होंगे। हाँ, इतने सारे पैसे मेघना, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? लो कर लो। अब अगर मुझे पता होता कि आप इतने सारे पैसे कहाँ से ले आती है, तो मैं खुद वहीं से पैसे ना ले आती। कमाल है ताई, कैसी बातें कर रही है आप। और ताई, आप तो ग्रेट है, आप तो कहीं से भी पैसे ले आ सकती है। और फिर ताई, अगर आप नहीं लेकर आई ना पैसे, तो आपको तो पता ही है कि मजबूरन मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। नहीं नहीं ताई, कोशिश नहीं। हाँ, आपको तो पैसे भेजने ही होंगे, वरना प्रतिभा निवास का रास्ता तो मुझे पता ही है। नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं आओगी, मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगी, ठीक है? ये हुई ना मेरी ताई वाली बात। मैं कितनी अच्छी ताई है आप। अच्छा, मैं वेट करूंगी आपका। ओके बाय। अब बताऊंगी उस चुड़ैल को कि अविनाश किसका पति है। नहीं बस 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 बस, सच मजा आ गया। तुम चली जाती हो ना तो खाने का मजा ही चला जाता है। हाँ, पर इसी तरह रोज अगर खाना खिलाती रही इतना स्वादिष्ट, तो इस उम्र में दुगना वजन हो जाएगा मेरा। अच्छा, तो फिर कल से तुम्हारा परहेज शुरू। स्मिता, कल से शिवाजी के लिए सिर्फ उबला हुआ खाना पकाना। हो आई? आई, चाहो तो उम्र कैद की सजा दे दो, पर एक जज को इतनी बड़ी सजा मत दो।
चलो भाई, अब इतने मजेदार खाने के बाद मजेदार नींद आएगी। गुड नाइट। आई, प्रिंसेस सो गई है ना, मैं उसे कमरे में ले जाती। राधा, प्रिंसेस को आई के पास ही रहने दो ना। प्रिंसेस तुम्हें वैसे भी रात में सोने नहीं देगी। और तुम 3-4 रातों से सोई भी नहीं। हाँ राधा, तुम भागदौड़ में रही होगी, प्रिंसेस को मेरे पास रहने दो। तुम कम से कम चैन से सो तो पाओगी। नहीं आई, दरअसल अगर प्रिंसेस रात में उठ गई और रोने लगी तो खामखा आपको तकलीफ हो जाएगी। राधा, जब तुम नहीं थी तो प्रिंसेस का ध्यान कौन रखता था? आई तो रखती थी। हाँ, स्वप्निल ठीक कह रहा है। पढ़ाई में बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। अब मैं जा रही हूँ, तुम दोनों भी सोने जाओ। बहुत जल्दी है तुम्हें जाने की। मुझे भी। चलो एक काम करो, तुम जाओ, मैं फ्रेश होके आता हूं। पर मैं पूछता हूँ, क्या जरूरत थी श्लोक को अपने साथ लोनावला ले जाने की? लेकिन दादा, इसमें गलत क्या है? गलत है आरती। श्लोक भी नेरुरकर परिवार का एक हिस्सा है और नेरुरकर परिवार सिर्फ तकलीफ देता है। नहीं दादा, ऐसी बात नहीं है। सोनालिका वहिनी ने आपको दुख पहुंचाया, इसका मतलब ये नहीं कि नेरुरकर परिवार में सब लोग ऐसे ही हैं। दादा, श्लोक बहुत अच्छा इंसान है और वो तो शायद मेरे साथ चलने के लिए मानता भी नहीं। वो तो मैंने आंटी से बात की और आंटी ने श्लोक को चलने के लिए कहा। पर क्यों आरती? क्योंकि मैं जानती हूँ कि श्लोक किन हालात से गुजर रहा है। मैं भी उन्हीं हालात से गुजरी हूँ। किसी के दुख को दूर करना, किसी को खुशी देना, किसी के होठों पर मुस्कुराहट लाना। दादा, ये सब गलत नहीं हो सकता। गलत नहीं है आरती, पर मैं तुम्हारा दादा हूँ, मुझे बहुत फिक्र है तुम्हारी। दूसरों को खुशी देने में कहीं तुम्हें तकलीफ ना पहुंचे। मैं आपकी बहन हूँ दादा, अपने आप को संभालना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने आप को अच्छे से संभाल लूंगी। रात बहुत हो गई है, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट दादा। चलो एक काम करो, तुम जाओ, मैं फ्रेश होके आता हूं। क्या बात है, तुम मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही? देख, तुम मुझे ऐसे घूर घूर के देखोगी ना तो मुझे बहुत डर लगेगा। मैं शर्मा जाऊं। एक्चुअली क्या है ना कि मैं बड़ा शर्मीला हूं।
बस अब कहाँ जाओगे राधा? ये अदा, ये शबाब, राधा तुम ऐसे मत देखो, कयामत ढह जाती। कहने को तो ये सिर्फ तुम्हारी नजरें, ये सचमुच घायल कर जाती। अरे ये क्या? ये तो शेर हो गया राधा। देखो राधा, तुमने एक अच्छे खासे इंसान को शायर बना दिया। वैसे शबाब है लेकिन शराब नहीं। नहीं राधा, बिना शराब के शबाब अधूरा है, वैसे ही शबाब शराब के बिना अधूरा है। क्या कहती हो राधा? लेट्स हैव अ ड्रिंक। एक जाम, आई प्रॉमिस। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, किसी को भी नहीं, बस एक जाम। एक तुम्हारा और एक मेरा। राधा, तुम तो पियोगे नहीं। मैं पी लेता हूं, लेकिन ये मेरा, ये तो मैं तुम्हारे साथ ही पीऊंगा। राधा, क्या हुआ श्लोक? इतनी रात हो गई, तुम सोए नहीं? मैं जानती थी तुम नहीं सो रहे होगे, इसीलिए तो मैं आई हूं, क्योंकि मैं अपने छोटे भाई की तकलीफ समझ सकती हूँ। ताई, मेरे साथ कोई नाटक मत कीजिएगा। नाटक मैं नहीं, तुम कर रहे हो श्लोक। मैं जानती हूँ दादा और राधा का मिलना तुम्हें तकलीफ पहुंचा रहा है, इसीलिए तो उन सारी बातों को याद करके तुम्हें नींद नहीं आ रही। लगता है दादा के वापस लौटने से तुम्हें इतनी खुशी नहीं हुई। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं ताई? ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है श्लोक, बर्दाश्त नहीं होता तुमसे, तकलीफ हो रही है, जलन हो रही है तुम्हें। बस कीजिए ताई, और अकेला छोड़ दीजिए मुझे। भगवान के लिए अकेला छोड़ दीजिए मुझे। भगवान के लिए या राधा को भुलाने के लिए? ताई,
मुझे चुप कराने से सच्चाई तो नहीं बदल जाती ना श्लोक। और सच्चाई यही है कि तुम राधा को किसी और के साथ देख ही नहीं सकते, स्पेशली दादा के साथ। तुम्हारी राधा के लिए फीलिंग्स दादा से बढ़कर है ना श्लोक? आपसे तो बात करना बेकार है। यहाँ श्लोक राधा के लिए देवदास बन गया है और वहां दादा और राधा अच्छा, अब तो खत्म। कोई बात नहीं, शबाब तो है ना राधा। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। आज तो किसी तरह मेरी किस्मत ने मुझे बचा लिया, वरना ना जाने क्या होता।